राधे राधे बहन। पहले एक वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद में कैसा लगा फिर कमेंट कीजिएगा। पहले एक कटोरी वीडियो आटा देखिए। और थोड़ा सा पीने के लिए पानी मिलेगा? जी आटा आप मांगा, ठहरिए, ठीक, जरूर मैं भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। लाने गया, ये भाई को देख रहा है और भाई को देख रहा है। आटा तो या कम अल्लाह, है, आटा तो इसमें एक तो ही सिर्फ कटोरी आधी कटोरी आटा है और उन पंडित जी ने तो जो क्या खिला एक कटोरी आटा मांगा है। अब मैं क्या करूं? मेरे बाहर कोई पंडित हमारे घर में आया है, मैं उनको किस मुंह से मना करूं? या अल्लाह, तो ऐसी परीक्षाएं क्यों ले रहा है हमसे, इतने इम्तिहान? एक काम करती हूँ, ये आटा मैं उन्हें दे देती हूँ, लेकिन असलम और भाईजान को मैं क्या खिलाऊंगी? घर में तो और कोई अनाज भी नहीं है। कोई बात नहीं, ये आटा उन्हें देती हूँ। लीजिए। बहन, मैंने तो तुमसे एक कटोरी आटा मांगा था, पर लेकिन ये तो आधी कटोरी आटा है। वो क्या है ना, हमारे घर के हालात बहुत ही बेकार चल रहे हैं। ना जाने अल्लाह हमसे कौन सी परीक्षाएं ले रहा है जो हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको आधी कटोरी आटा दिया। हमारे घर में बस इतना ही अनाज था जो मैंने आपको लाकर दे दिया। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अपने शौहर और अपने भाईजान को क्या खिलाऊंगी। पिछले 6 महीने से मेरे शौहर नौकरी की तलाश में है, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। और ये घर हमारे सर से कब निकल जाए हमें तो ये भी नहीं पता। मालिक जब मर्जी आकर इसका किराया मांग सकते हैं, और हमारे पास तो इतने रुपए भी नहीं जो हम उन्हें दे पाए। या खुदा, मुझे माफ कर दे यदि मुझसे कोई भी गलती हुई हो, लेकिन मुझसे इतने इम्तिहान ना ले खुदा। लेकिन बहन, ये व्यक्ति कौन है? जी, ये मेरे भाईजान हैं। अम्मी अब्बू के चले जाने के बाद ये हमारे साथ ही रहते हैं। इनका दिमाग ठीक नहीं है, ये थोड़े से परेशान है अपने आप को लेकर। मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको सिर्फ आधी कटोरी आटा दिया। कोई बात नहीं बहन, तू ना परेशान मत हो। अब से तेरे घर में ना खुशी ही खुशी रहेंगी। और भैया, आप भी परेशान मत हो। राधे राधे, राधे राधे। जरीन, जरीन। असलम, हम जानते हैं आपको भूख लग रही है ना, हमें माफ कर दीजिए, हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। वो क्या है ना, घर पर अनाज खत्म हो गया था। अरे मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। तुम आके यहाँ बैठो। जी जी बोलिए। देखो जरीन, तुम खाने की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। या खुदा, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? अरे जरीन, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन तुम इससे पहले एक और खुशखबरी सुन लो। मेरी ना जॉब लग चुकी है। क्या आपकी जॉब भी लग गई? या खुदा, एक ही दिन में इतनी सारी खुशियाँ। लेकिन असलम, ये सब हुआ कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं ऑफिस से आ रहा था, या अल्लाह, ये नौकरी भी मेरे हाथ से गई। मेरी बात असलम जी से हो रही है? हाँ जी, मैं असलम बोल रहा हूँ। मैंने आपने एक इंटरव्यू दिया था। क्या मेरी जॉब लग गई? हाँ, मैं तो कल से ही ज्वाइनिंग कर लूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अल्लाह, फिर लाख लाख शुक्र, मेरी नौकरी लगवा दी आपने। लेकिन मेरे घर में तो राशन भी नहीं है, मैं खाऊंगा कैसे? चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो देख ही लूंगा।
इतने सारे पैसे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र इतना मदद करने के लिए। और उसी टाइम ये पैसे मिले मुझे। या खुदा, पापा, भाईजान, भाईजान आप ठीक हो गए? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जो ब्राह्मण घर में आए थे ना, उनमें से कुछ अलग सी नूर सी झलक रही थी। वो मुझे बार बार देख भी रहे थे। मैं ना उस टाइम कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। लेकिन पता नहीं आपा अचानक से क्या हुआ, उनके जाते ही मैं बोलने लगा। मेरा हाथ पैर, मेरा मुंह, सब कुछ ठीक हो गया आपा। हाँ भाईजान, आपने सही कहा। असलम, आप जानते हैं आज सुबह सुबह हमारे घर में पंडित जी आए थे और उन्होंने मुझसे 1 कटोरी आटा मांगा। तुम तो जानते ही हो कि हमारे हालात कितने बेकार थे, तो हमारे घर में 1 कटोरी आटा नहीं था। मैंने उन्हें आधी कटोरी आटा दे दिया। उन्होंने पता है मुझे क्या कहा? उन्होंने जाते वक्त कहा कि बहन, तेरे घर में अब से खुशियां ही खुशियां होंगी। और उन्होंने भाईजान को भी कहा कि अब उन्हें और कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ेगी। या अल्लाह, एक ही दिन में तुमने इतनी सारी खुशियां दे दी। असलम, तुमने सही कहा था, खुदा अपने बंदों को कभी मायूस नहीं कर सकता। हाँ आपा, आपने बिल्कुल सही बोला। खुदा अपने बंदों को कभी मायूस नहीं देख सकता। या अल्लाह। हाँ जरीन, तुम सही कह रही हो। अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं देख सकते। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो से यही बताना चाहता हूं कि भगवान एक है, चाहे वो राम हो या रहीम हो। भगवान को हम लोगों ने बांट रखा है। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया है, हम इंसानों ने धर्म बनाया है। हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानों की हेल्प करना, तो सबसे ज्यादा इंसानों की हेल्प करनी चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।